इतनी पत्नी तो कम से कम मिले अभी तक तो कह रहा भले बूढ़ी होगी पर तभी कह के पोते की दुल्हन ये हमारे फलाने की लाड़ी बहुरानी कुछ तो कहे पर बेचारा दूल्हा है तो 8 दिन बेवकूफ बनायो और फिर जैसे पगड़ी निकाली तो वो सामान समेट लो वहाँ पे तगड़िया दामाद मसला रखा है बेचारो दूल्हो पागड़ी हटा के लग फिर अपने धंधा में। अब उससे बताओ भी भाई तुम क्यों बेवकूफ बन रहे हो है कर भाई वो तो देखो जब समझ आवे जब है ना वो समझ कहाँ आवे। ये तो कोई कोई बिरला को आई है बात के वास्तव में मैं बेवकूफ बनना क्या अच्छा वास्तव में अगर हम बेवकूफ नहीं बनते तो सदा हम रहते ना सदा हमारी जोड़ी रहती सदा हमारा पति रहता पत्नी रहती जब तो चलो ठीक बात थी पर 8 दिन बेवकूफ बन के वो जीवन भर दास बन गए। एक जगह शादी हो रही थी तो शेर की शादी होती चूहो नाच तो चूहो कहीं गाल मेरी यार की शादी है नाचूंगा जी नाचूंगा। लोगों ने कहा कि तू चूहा शेर अरे इनकी शादी में तू नाचा तेरा दोस्त है। उसने कहा कि भाई नाच लेने दो तू शर्म कर शेर और चूहा की कहीं जोड़ी जमेगी शेर और चूहा कहीं मित्र बनेगी तो चूहो कूदे ही कूदे आज मेरी यार की शादी नाचूंगा जी नाचूंगा। तो सबने चूहा और शेर के जो दोस्त थे ना अरे इन चूहा को पकड़ो और इनकी कचुम्बर निकालो ये बार बार मेरा यार की शादी कहाँ शेर कहाँ ये चूहा। उस चूहा ने ईमानदारी की बात कही कि भैया मैं भी शेर ही तो था मैं भी शेर था चूहा तो मैं बाद में बना और वास्तव में आदमी क्या बन जाता है। इतनी छोटे मुख बड़ी बात नहीं कहना चाहिए पर कहने को मन में आ गई तो कह दी। तो देखिए वास्तव में शादी के समय पत्नी सुंदर लगती है पर जो तिरिया मुख मोड़ के बैठी है पूरा इसका मुंह पश्चिम। एक थी बुढ़िया बहुत लड़ती थी पति से लड़ लड़ के माँ तो खागी इसको तो एक दिन क्या हुआ वो मर गई तो पति में बड़ी खुशी हुई कि बदो मर गई तो अच्छे हुए फंद करके तो भीतर ही भीतर खुशी हो रही थी मर गई बुढ़िया अच्छी हुई। अब क्या हुआ साहब बुढ़िया मरी नहीं थी श्वास रुक गई और देखो ये दूर की घटना नहीं कभी भी श्वास रुक जाती तो लोग क्या कहते कि वो भगवान के धाम में चला गया था तो फिर आ गया क्योंकि अपने मुंह से कसे ही कह लो अपने मुंह से जोड़ लो। और ये तभी सुटरिया की घटना वो बगल में वाले है ना उनके अपने आश्रम के पास उनकी पत्नी खत्म हो गई थी 7-6 दिन रही 6 दिन कैसा रही ना और फिर जिंदगी तो मैंने 6 दिन मर गई और फिर 6-7 दिन जिंदी रही और फिर वो फिर मर गई। तो ऐसे ही वो कहानी नहीं पर ऐसा होता ही है। तो बुढ़िया मर गई बूढ़े को अंदर अंदर खुशी हुई बल्लो पालो पाती अच्छो ही मर गई माँ तो खाती थी ठीक हुई मर गई। परंतु क्या हुआ लोग ले जाने लगे शमशान में और ले जा रहे थे कि राम नाम बोल दो नहीं बोल राम नाम और एक और बात बता आप लोगों ने कोई मंत्र नहीं लिया ना गुरु से नाम मंत्र गुरु दीक्षा तो यही मंत्र काफी है कि शमशान को एक मंत्र याद कर लेना राम नाम जोर से बोल दो राम नाम। और डर लग रही होगा कि तो मुर्गा के पीछे बोले यहाँ जिंदा में बुलवा रहे पर डरो मत ऐसे कहने से कोई मौत नहीं आती। तो लो बोले कि राम नाम सत्य है और पीछे को नहीं है इधर वाला बोल दो नहीं क्या है पीछे को अक्षर पीछे को अक्षर क्या है सत्य बोलिया परियों कह दो कि झूठ बोलिया गलत है। ये दो ही बातें जीवन में समझ नहीं आ रही बस बहुत बड़ो चक्कर पड़ी। तो लोग कहते जा रहे थे राम नाम सत्य है और सत्य बोलिया गत है। एक बीच में जब आरती उठाई तो चलते जा रहे थे एक खम्बा आया और खम्बे से आरती टकराई तो बुढ़िया ने कही बुढ़िया जिंदी होगी। सबने कहा बाबा आप तो बहुत भाग्यशाली है आपकी अम्मा ना आपकी पत्नी जिंदी हो गई। बाबू अंदर अंदर तो थोड़ो कुड़ियो दुखी होयो तो चलो हो ही गई क्या करेंगे जिंदी हो ही गई चलो ठीक बात है।
तो बाबा ने कहा मरी थी तो भली मरी थी, पर अब कितना दिन खोपड़ी खाएगी पता नहीं। अब फिर रही, रहते 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 बहुत दिन हो गया, 2-3 साल बाद में सच में मर गई। अब सच में मरी तो बाबा की फिर खुशी हुई, चलो अब पाप कर। तो लोग कहने लगे बाबा पहले तो मर गई थी पर जिंदी हो गई थी, तो अच्छा इतने दिन तो निकला आपके संग साथ रही। पर बाबू सत्य बात बोले कैसे? कई बार ऐसा होता है कि सांच कहूँ तो मारंद है झूठा जगपतिया ना संतो देखत जग बोरा ना। सांच कहने में लोग डर जाते हैं। चलते फिर अर्थी सजाई, फिर अर्थी ले जा रहे थे, बोल रहे थे राम नाम सत्य। तो बाबा ने सोचा वही खम्बो आयो रास्ते में, फिर खम्बे से टकराएगी, अब बुढ़िया फिर जिंदी हो जाएगी तो फिर खोपड़ी खाएगी। तो आगे वाले बोले राम नाम सत्य, सत्य नहीं के पाए उसके पहले ही आगे वाले ने बोला राम नाम, पीछे बाबा बोला खम्बे से बचा के, खम्बे से बचा के। ये नयो मंत्र कहाँ से आयो? अरे राम नाम सत्य तो सुनते आ रहे थे, खंबा से बचा के ये मंत्र कहाँ से आया? तो बाबा बोला कि भैया ये 3 साल पहले मर गई थी और ये खंबे से टकराई फिर जिंदी हो गई। तो हम सोचे कि कहीं फिर न टकरा जाए, फिर न जिंदी हो जाए तो फिर बला आ जाए। तो देखिए हमारा नाता रिश्ता है कैसा, धोखा झूठ, अरे बिल्कुल मिट्टी के बर्तन की तरह कब फूट जाए कोई पता नहीं। पर उसको हम सत्य मान करके अपने राम को भूले हैं, अपने स्वरूप को भूले हैं, अपने आत्म तत्व को भूले हैं। इसलिए सद्गुरु कहते रहो समारे। हनुमान जी लौटते हैं और लौट करके राम जी पूछे हनुमान सीता मिल गई? कहाँ प्रभु मिल गई? तो हनुमान जी ने कहा कि जिंदी मली के मरी। राम ने पूछा हनुमान से, राम ने पूछा कि हनुमान सीता मिल गई? बोले हाँ मिल गई सरकार। बोले जिंदी मली की मरी? कि कैसी बात करते हो, जिंदी मरी क्यों मिलेगी, जिंदी मिली? अरे कि मरी नहीं? बोले नहीं मरी। क्यों नहीं मरी? वो तो कहती थी जब अयोध्या से वनवास की ओर जा रहे थे तब राम ने कहा था कि सीता सीते तुम यहीं रहो, मेरे माता पिता शोकाकुल है, अयोध्या नगरी के लोग शोकाकुल है, सबको संतावना देना और सबको सेवा करना। तो सीता ने कहा था जिया सीता ने कहा था कि रो जिया बिना देह नदी बिन वारी, जैसे नाथ पुरुष बिना नारी। वास्तव में नारी का जीवन अधूरा सा रहता, ग्रस्त नारी के जीवन। तो मैं सीता ने कहा था कि नाथ आपके बिना मेरी ये देह नहीं रह सकती। जैसे प्राण के निकलने के बाद देह मुर्दा हो जाती है, नाथ में आपके बिना मुर्दा हो जाऊंगी। जिया बिना देह नदी बिन वारी, तैसे नाथ पुरुष बिन नारी। रोग भोग आभूषण जितना भी संसार के जो स्वाद श्रृंगार है, वैभव है, वो नारी के पति के बिना सब
बेकार लगता है उन्हें। और संसार में रिश्ते नाते जम जातना के समान लगते, जैसे जम दुख देते हैं ऐसे परिवार के लोग दुख देते हैं। तो सीता, मैं तो यहाँ हूँ, 11 महीना से वहाँ है, तो वो जिंदगी कैसे रही? तो देखिए हनुमान जी बड़ी बात साधते हैं कि ना तो मर जाती और आपके चरणों का ध्यान करते करते वो जिंदी है हनुमान जी। और उसका प्रूफ देते हैं, चलत मोए चूड़ामणि दीना रघुपति चलत मोए, दीदी नहीं मांगी थी पर बात को बना दिया। सदगुरु कहते हैं, रहे उस समारे राम विचार। सज्जनों, संभलने की बात है, ये संभलने का मौका है। आज संभले तो जीवन को संभाल लेना चाहिए, फिर कल तो हमारे हाथ से मौका निकल जाएगा। ऐसा सुंदर समय में भाग्य से मिला है और इस समय को नहीं चूकना चाहिए। रहे उस हमारे संभलो, इंद्रियों को संभालो, कर्म को संभालो और हमारे जीवन को संभालो। बोलो सद्गुरुदेव की नींद आने